फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा बेलारूस का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, और आज मैं आपको बेलारूस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और बेलारूस आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। अगर आपका भी प्लान है यूरोप जाने का, अगर आप भी जाना चाहते हैं यूरोप घूमने के लिए और आपका जो वीज़ा है वो यूरोपियन यूनियन का नहीं लग पा रहा है और आप सोच रहे हैं कि बस यूरोप किस तरीके से घूम के चले आए, तो उसके लिए आपके लिए मैंने आपको बताया ही कौन कौन सी कंट्री बेस्ट है। आप सर्बिया जा सकते हैं, आप बेलारूस जा सकते हैं, आप जॉर्जिया जा सकते हैं। ये भी यूरोप के ही हिस्से हैं और यूरोप के ही पार्ट है, तो आप यहाँ पर भी जाके आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको यूरोप का वीज़ा आपको नहीं मिलता है तो आप इन देशों को विज़िट करने के बाद आप यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो आपको जल्दी आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाएगा। तो आज मैं आपसे बात करूँगा बेलारूस के वीज़ा के बारे में। बेलारूस के वीज़ा के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा कि आप बेलारूस का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, प्रोसेस क्या क्या है, टाइम कितना लगेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लेना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। सब कुछ अपडेट आपको मिलेगा इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, कहाँ आपको एप्लीकेशन करना है, कैसे आपको वीज़ा लेना है, प्रोसेस क्या है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप बेलारूस का जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसको आप कैसे ले सकते हो। आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें कंडीशन क्या है कि आपके पास वैलिड वीज़ा अगर यूरोप का है तो आप बेलारूस में आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिल जाएगा 30 डेज़ के लिए। लेकिन यूरोप का वीज़ा आपके पास है नहीं, आपको जाना है बेलारूस घूमने के लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एप्लीकेशन करिए, बेलारूस का वीज़ा आप ले लीजिए। काफ़ी ईज़िली जो प्रोसेस टाइम इसका है वो आपका 8 से 10 दिन आपका लगेगा और 8 से 10 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आप बेलारूस का जो वीज़ा है उसको आप ले सकते हो और इसका जो प्रोसेस है काफ़ी आसानी के साथ आपको मिल जाता है और टाइम भी काफ़ी कम लगता है। तो बात करते हैं बेलारूस के वीज़ा के बारे में। उससे पहले मैं बात आपको बताता हूँ कि अगर आप बेलारूस आप जा रहे हो तो वहाँ उसकी जो मेन लैंग्वेज है रशियन, वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो रशियन है। और जो करेंसी की अगर बात करूँ तो बेलारूस में जो रूबल चलता है, जो बेलारूशियन रूबल चलता है, वहाँ का एक रूबल इंडिया का 22 के बराबर है। तो बेलारूस की जो करेंसी है वो इंडिया से काफ़ी हाई है। वहाँ का एक रूबल यहाँ का 23 के आसपास है। रूस की जो करेंसी है वो इंडिया से कमज़ोर है, लेकिन बेलारूस की करेंसी जो है वो इंडिया से मजबूत है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो ये हो गई बात करेंसी की। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप बेलारूस जाते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पहली चीज़ तो ये है कि बेलारूस कई कैटेगरी के वीज़ा इशू करता है। आप चाहो तो ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हो, जिसे कहते हैं बी ट्रांजिट वीज़ा। आप चाहो तो शॉर्ट टर्म वीज़ा ले सकते हो, सी। आप चाहो तो लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हो। लॉन्ग टर्म वीज़ा जो रहता है वो 1 साल का रहता है। इस पर 90 डेज़ आपको मिलेगा स्टे करने के लिए। इसकी जो एंट्री है वो आपका मल्टीपल रहेगा। शॉर्ट टर्म का जो वीज़ा रहेगा ये 90 डेज़ के लिए रहेगा और इसमें आपका जो जो वीज़ा आपका है इसमें आपका मल्टीपल एंट्री नहीं रहेगा। आप चाहो तो इस तरीके से वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। सिंगल एंट्री वीज़ा भी आप ले सकते हो 90 डेज़ के लिए, मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी आप ले सकते हो 1 साल के लिए, और आप चाहो तो डबल एंट्री वीज़ा भी आप ले सकते हो। ये भी आपका 90 डेज़ के लिए रहेगा, लेकिन इसमें डबल एंट्री वीज़ा रहेगा। आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप ऑनलाइन फिल करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो। ये प्रिंट आपको जब हार्ड कॉपी आप जमा करोगे, सबमिशन करोगे, तो आपको साथ में देना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट स्कैन करने के बाद आप एक अच्छा सा प्रिंट निकाल सकते हैं पासपोर्ट का, उसको आप लगा सकते हैं। आपका इन्विटेशन लेटर लगेगा। इन्विटेशन लेटर आपका, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई दोस्त है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या आप किसी बिज़नेस पर्पज़ से जा रहे हैं, कोई बिज़नेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। या फिर अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हो तो टूरिज़्म की अथॉरिटी हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। तो इनविटेशन लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको लगाना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको लगाना पड़ेगा। इसमें जो मिनिमम जो आपका कवरेज है, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो, आप यूरोप जाते हो तो उसमें जो कवरेज है वो आपका 30,000 यूरो है। लेकिन अगर आप बेलारूस जा रहे हो तो आपका जो इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो आपका 10,000 यूरो है। 10,000 यूरो आपका लगेगा।
€10,000 आप लगा सकते हो, इंश्योरेंस लोगे। उसमें जो मिनिमम आपका जो इंश्योरेंस रहेगा वो आपका €10,000 रहेगा। अगर आप काम करते हो, तो आप अपनी सैलरी स्लिप लगा सकते हो और लीव एप्लीकेशन लेटर लगा सकते हो। आप जहाँ पे काम कर रहे हो उनसे आप एक एप्लीकेशन आप ले सकते हो कि आप घूमने के लिए जा रहे हो, और उसको आप सबमिशन करा सकते हो अपने जो आपके जो HR हैं उनसे आप साइन कराने के बाद कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बेलारूस घूमने के लिए जा रहे हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपके पास बिज़नेस है, तो आप अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो GST है, आपका MSME पर रजिस्टर है, तो उसको आप लगा सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न आप लगा सकते हो 3 साल का। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप बिज़नेस का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हो। इससे वीज़ा मिलने में चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और वीज़ा आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। बाकी बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो 6 मंथ का, आप चाहो तो 3 मंथ का भी लगा सकते हो, लेकिन 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आप लगाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कभी भी बेलारूस के लिए आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके अकाउंट में €700 होना ही चाहिए। तो मिनिमम आपके अकाउंट में 1,00,000 70-80 हज़ार रुपये तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। लेकिन आपके अकाउंट में जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है आपको वीज़ा मिलने का। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आपके पास है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और आपको वीज़ा काफ़ी ईज़िली मिल जाएगा बेलारूस का। तो स्टेटमेंट जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपका ट्रांजेक्शन जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद जब आप बेलारूस का जो वीज़ा एप्लीकेशन करो उसमें आपको डे बाई डे आइटनरी लगाना है। आप बाय एयर जा रहे हो या वाया रोड जा रहे हो तो ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप वाया रोड जा रहे हो तो आप टिकट लगा सकते हो, ट्रेन का टिकट या बस का टिकट। अगर आप वाया एयर जा रहे हो तो आप फ्लाइट का टिकट लगा सकते हो। ओरिजिनल आपको नहीं लगाना है। बहुत सारे लोगों ने आपसे बोला होगा कि ओरिजिनल टिकट के चक्कर में आप मत फंसिएगा। आप यहाँ पे होल्ड PNR का टिकट लगा सकते हैं और उसी को आपको लगाना है, 500-600 में आपको मिल जाएगा और वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। जब आपको वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आप अपने हिसाब से आप टिकट ले सकते हो। काफ़ी सारे ऑफ़र रहते हैं तो उस हिसाब से आप अपना टिकट बुक कर सकते हो। तो आपको एडवांस में टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है तो आपका नुकसान ना हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कवर लेटर आपको बहुत अच्छे से बनाना है। कवर लेटर में आपको सब कुछ उसमें मेंशन करना है कि आप किस डेट में जा रहे हो, फ्लाइट आपकी कितनी बजे है, कितने बजे आप वहाँ पे पहुँचोगे, आप वहाँ कहाँ कहाँ ट्रेवल करोगे, उसके बाद आप बेलारूस से किसी और कंट्री में जाओगे या फिर वापस इंडिया आओगे। तो इस तरीके से आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, सब कुछ आपको अच्छे से बता देना है, हर चीज़ आपको अच्छे से अपडेट कर देना है, हर चीज़ आपको अच्छे से बता देना है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप बेलारूस जा रहे हो, जब आपकी फ़्लाइट वहाँ पहुँचे या फिर आप वाया लैंड बॉर्डर से आप जा रहे हो, तो जो आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए और मिनिमम आपके पास $800 या फिर आपके पास $700 या $1,000 आपके पास होना चाहिए। इतना बैलेंस आपके पास होना चाहिए। अगर इमिग्रेशन में आपसे शो करने के लिए कहता है तो आपके पास इतना होना चाहिए। तो आपके पास USD, रूबल अगर आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एयरपोर्ट पे, या फिर आप वाया रोड जा रहे हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर बेलारूस की अगर हम बात करें वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की, तो बेलारूस का जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है, शॉर्ट टर्म वीज़ा फ़ीस जो है वो आपका सिंगल एंट्री €25 है, डबल एंट्री अगर आप लेते हो तो €35 है, और अगर आप मल्टीपल एंट्री लेते हो तो ये आपका €80 है। अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा लेते हो टाइप D तो ये भी आपका €80 है। तो जो वीज़ा की जो फ़ीस है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप जो तो ट्रांजिट वीज़ा भी ले सकते हो। ट्रांजिट वीज़ा की अगर फ़ीस की बात की जाए तो सिंगल एंट्री आपका €10, डबल एंट्री आपका €15। तो ये आपका हो गया ट्रांजिट वीज़ा। अगर आप मल्टीपल एंट्री देते हो ट्रांजिट वीज़ा तो आपका पड़ेगा €35। तो इस तरीके से आप बेलारूस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो और बेलारूस आप जा सकते हो घूमने के लिए। बेलारूस जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और यहाँ पे आपको जाना चाहिए घूमने के लिए, और ये कंट्री बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको बेलारूस का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है
और बहुत ही ईजिली आप बेलारूस का वीज़ा आप ले सकते हो। बस आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।